नमस्कार, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 7 न्यूज। आज हम ऐसी माता भगवती के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे जो माँ लोक कल्याणकारी है, जगत जननी है। हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के प्रसिद्ध महात्मा हैं, उनसे हम जानेंगे और कैसे यहाँ की क्या माता रानी की यहाँ पर कहानी है, इसको जानने के लिए हम यहाँ हमारे पास बैठे हैं। पहले तो सबसे पहले हम आपका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं, माता जी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जय माता दी। मेरा नाम देखिए आचार्य योगेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति से जिला अध्यक्ष महाराजगंज का हूँ। मेरा यहाँ पैतृक भूमि है, लेकिन मैं विगत कई वर्षों से गोरखपुर रह करके वहाँ पे पांडित्य कर्म करता हूँ, जन जन के कल्याण निमित्त। माता भगवती के बारे में आप क्या बताएंगे, संक्षेप में बताइए। जो लोगों के अंदर उत्सुकता बनाए माता के दर्शन के लिए ललायित रहे, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं माता भगवती के विषय में ज़्यादा न कुछ कह करके, आदि शक्ति यह हैं जो जन जन के कल्याण निमित्त यह स्वयं भूमि से प्रकट हुई हैं और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं अपने मन्नत लेकर के, उनकी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती हैं। इनका संक्षिप्त मैं आपको इतिहास कहता हूँ। जो बहुत समय पहले एक राजा निवास करते, वह नील इत्यादि की खेती करते थे। वह बड़ा क्रूर और अत्याचारी किस्म के राजा थे और अनजान में ही माँ भगवती उनको बार बार मतलब यहाँ नील से अगल बगल लोगों का, अनेक प्रकार के पशुओं और मनुष्यों का अहित होता था और माँ भगवती के स्वरूप में माँ भगवती उनको समझाने का प्रयत्न की, उनको स्वप्न इत्यादि दिखाई, तब पर भी वह न माने। तो माता जी एक हिरण रूप में परिवर्तित होकर के और उनके जो वह नील का फसल था नुकसान करने लगी, लेकिन राजा को तब पर भी समझ में न आया। एक दिन राजा आवेश में आकर के बंदूक से उस हिरण स्वरूप माँ के सर पे ही गोली मार देता और गोली मारते माता जी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान हो करके आ करके यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में यह भव्य मंदिर आज दिखाई दे रहा है, एक खाजी का पेड़ था, वहीं पर माता परिवर्तित हुई और उधर राजा का जो राजमहल था वह समूल सहित नष्ट हो गया। माता की जब प्रादुर्भाव माता जी का हुआ उस समय की बात, उस समय की बात। और आज भी जो लोग आते हैं माता जी के दर्शन के साथ साथ वह राजा के राजमहल का भी दर्शन करते हैं, जो बड़े ही ऊंची दीवार है और वह धंस गई है। जिस समय वह धंसी वहाँ पे फर्श भी इत्यादि है और मोटी दीवारें हैं। और यहाँ पे निकली जब तो और लोगों को पता चला धीरे धीरे जन जन में, तो लोग यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के बड़ा आश्रम का धर्म पालन करने वाले यहाँ सियाबार में जो निवास करते थे इस ग्राम सभा में, वह आकर के धार कपूर इत्यादि चढ़ाने लगे। धीरे धीरे यह माता जिला में विख्यात हुई। अब आज माता की ऐसी सियाबार भगवती कृपा है, जिला में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में माता जी की ख्याति और उनके मतलब गुणानुवादों को गाया जाता है। और हमारे इंडिया में ही नहीं, सटे नेपाल में भी काठमांडू से लोग आते हैं। और आज यह भव्य आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर एक जिनका नाम चंद्रकिशोर ठेकेदार बताया जाता है, जो निजामपुर दिल्ली के निवासी थे, वह आकर के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन और अपने पत्नी के याद में बनवाए। माता जी के गुणानुवादों को सुनकर, उनकी पत्नी का नाम सरस्वती देवी था, उनके याद में ही यह भव्य मंदिर आज जो दिखाई दे रहा है। एक कथा ऐसा प्रसंग है कि जो यहाँ पर अंग्रेज आए थे, वो गोली चलाए थे और माता जी के सिर पे लगा था, वहाँ से रक्त स्राव हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों का समूल विनाश हो गया था। वो कथा कैसे है, उसको लेकर कैसे बताएं? वह जो राजा अंग्रेज के समय, वह राजा अंग्रेज के समय के ही थे। उस समय नीलों की खपत अंग्रेज के द्वारा ही वो करते थे। राजा को आदेश था कि तुम नील की खेती उगाओ, और उस समय अंग्रेज बड़े पैमाने पर लोग व्यापार करते हैं। आज भी ट्रम्बे चौराहा विद्यमान है, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। उसी रेल पटरी से यहाँ के अनेकों प्रकार के जो भी यहाँ के पदार्थ थे वह नील इत्यादि वहीं से ही व्यापार होता था। यानी कह सकते हैं कि सोगी वर्मा वन्य जो जी जंगल है उस रास्ते आते थे। आज भी रेल पटरी है, उस रास्ते आते थे और यहाँ से नील लेकर जाते थे। लेकिन माता यहाँ जब जन जन का मतलब यह दुखों को न देख सकी, तो वह अंग्रेज के जमाने की ही यह बात है जो माता उस समय समझाई। राजा को न मानने पर वह नुकसान करना पर हमको राजा उनको आहित किए। और आज भी जो लोग आते हैं दर्शन करें, माँ भगवती का सिर आज भी उस गोली से फटा है।
और उस राजा का समूल तो नष्ट हो गया, लेकिन आज जो लोग भी उनको माता को जाने, वह आकर के आज इस दिल्ली का रहने वाले एक व्यक्ति अपने धर्मपत्नी की याद में यह मंदिर बनवाए हैं। और आज यहाँ के ही नहीं अपितु पूरे यहाँ जिला से, अनेक जिलाओं से लोग आते हैं, देवरिया बस्ती, यहाँ तक कि नेपाल काठमांडू से भी लोग आते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और भूत पिशाच को लेकर के, बाह्य जो शक्तियां हैं उसको लेकर के यहाँ क्या मान्यता है? लोग यहाँ पर आते हैं, देखा जाता है कि लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और खेलने लगते हैं, इसको लेकर आप कैसे? यहाँ मान्यता तब से प्रचलन हुई जब उस समय माता जी प्रकट हुई तो वह इस गांव में हैजा डाल दी। हैजा जब इस गांव में पड़ा तो लोग त्राही त्राही करने लगे, माता को पुकारने लगे, हे माँ जगत जननी आप हमारा उद्धार करने कल्याण। कुछ ब्राह्मणों इत्यादियों का सहयोग से हमारे ही पूर्वज जो यहाँ भूत पिशाच और बाहरी शक्तियाँ जो आती हैं उसको लेकर महिलाएं जो खेलने लगती हैं, माता से अपनी पीड़ा सुनाती है, उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे उसको? यहाँ पे देखिए अनेक जिला से, देवरिया बस्ती, बहराइच तक के लोग आते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लोग ठूठी बारी पहले आएंगे, वहाँ से बस इत्यादि बुक करके यहाँ लोग एक दिन पहले ही आ जाते हैं। यहाँ पे धर्मशाला, उनके रहने की सुंदर व्यवस्था, नल इत्यादि का सुंदर प्रबंध है। यहाँ पे अगल बगल जलाशय इत्यादि मौजूद है और सबसे आकर्षण यहाँ का जो जंगल है, वह जंगल यहाँ पर माता का खींच लाता। और यहाँ पे जो भी खेलने आते हैं वह, यह तब की ही बात है, उस समय जब माँ भगवती खाजी के पेड़ के नीचे प्रकट हुई तो वह काली की रूप धारण कर लिया। इस गांव के रहने वाले जो ग्राम सभा सियाबार के रहने वाले थे उनको नुकसान करने लगे और उनके प्रकोप से गांव में हैजा पड़ गया। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग मतलब मर गए। तो माता के अंत में लोग माता जी का ही शरण लिए और माता जी के पास आकर के धार कपूर इत्यादि देने लगे, जिससे माता संतुष्ट हैं और उनको आशीर्वाद दे कि आज के बाद जो भी यहाँ आएगा वह हमारे कृपा से भूत प्रेत की जैसी भी साया हो वह मुक्त हो जाएगा। आज भी लोग आते हैं तो आश्चर्य की बात यह है, यहाँ न कोई सोखा खिलाता है, न कोई किसी बिंदु, सिर्फ सुबह वह भक्तगण स्नान ध्यान करके माँ का दर्शन जो ही किए वह ऑटोमेटिक खेलना चालू हो जाते हैं और खेल करके वह अपने आप बैठ जाते हैं। यह माँ भगवती, माँ काली की आज भी यह कृपा विद्यमान है यहाँ पे। तो आप लोगों ने महात्मा जी को सुना और माता भगवती के बारे में विस्तार से जाना और विदित भी है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि सभी लोग नवरात्र हो या अदर महीना हो, सभी लोग माता भगवती सियाबार की दर्शन करने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। विशेष लाइव 7 के लिए सर्वेश प्रताप गुप्ता, महाराजगंज।